हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको चाल दूरी तथा समय का पार्ट टू में प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एससीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, उनमें से जो रेलवे का जो बार बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उसको चुन कर आपके लिए लाया हूँ। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी इस वीडियो को नहीं इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी सवाल को करने के लिए हमें कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए पहला सवाल। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, ये एसआई में पूछा गया था दोस्तों, कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। और ये एसआई में पूछा गया एग्जाम है दोस्तों। ये जो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत भर्ती होती है, चाहे यूपीएसआई हो गई, इसके अंतर्गत इसमें हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि देखिए रेलगाड़ी है जो क्या करती है दोस्तों, क्या करती है, पुलों को पार करती है। रेलगाड़ी जब भी किसी चीज़ को पार करती है दोस्तों, तो अपनी लंबाई प्लस जिसको पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी क्या करती है, तय करती है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है, यानी कि एल, और ये पहले पुल को कितना पार करती है, यानी कुल दूरी अगर निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी लंबाई एल है और कुल इसका जो पहले प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो दोस्तों, लंबाई है वो दोस्तों 800 मीटर है, ठीक ना। और इसको पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों, 100 सेकेंड। यानी कि चलती तो वो एक ही चाल से है, क्योंकि चाल दिया नहीं है, तो ये समझिए कि वो एक ही चाल से लगातार पार कर रही है। तो दोनों इसको भी पार करने में जो समय लगा है, इसको भी पार करने में जो समय लगा, तो चाल बराबर हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो ये हमारी कुल दूरी हो गई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस 800 और बटा में समय। अब बराबर जो दूसरा भी दिया है, तो इसमें भी हो जाएगा एल प्लस 400, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को भी तय करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी दोस्तों, तय लेगी। तो एल प्लस ये कुल दूरी हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, अब बटे में जो समय। और इसी को क्या कर देंगे दोस्तों, हम बराबर कर देंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। करते हैं हम 20×3 = 60 और 20×5 = 100। चलिए वो इधर गुणा करते हैं हम। तो 3L प्लस अतिरिक्त 2400 बराबर इधर करेंगे तो 5L और प्लस पंचौका 20, यानी कि 2000। इसको क्या करेंगे दोस्तों कि यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेजेंगे। चलिए इसको इधर और इसको इधर भेज लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3L - 5L बराबर 2000 माइनस 2400। ये घटाएंगे दोस्तों तो -2L बराबर -400। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो L बराबर हो जाएगा 200 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, हमारी 200 मीटर आ गई। देखिए आप लोग बस कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, वो मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा ले गया। तो देख लीजिए हम ये किससे कैसे किए दोस्तों, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से, क्योंकि चाल हमारा क्या था, बराबर था। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है दोस्तों, इसलिए हमें बड़े ध्यान से सवाल को समझना है और करना है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से सवाल को क्या करना है, समझना है और करना है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सीजीएल का क्वेश्चन है ये आपका। सीजीएल यही 2022 में पूछा गया था एक शिफ्ट में। ये सवाल देखिए कैसा दिया है। करे कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक ना, कितने घंटे में, 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय का बचत होता। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमसे दिया है दोस्तों कि जो चाल जो भी हो इसका, उसका 7/11, यानी कि जो हमारी ये ओल्ड चाल है, ओल्ड स्पीड है, और ये न्यू स्पीड है। ठीक है दोस्तों, न्यू स्पीड है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो हम जानते हैं ना कि समय इसका वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा दोस्तों।
और इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर, हमसे पूछ रहा है कि कितने समय की बचत है, तो इसका अंतर निकालेंगे दोस्तों। तो 4 घंटे की, कितने घंटे की हो रही है दोस्तों? 4 घंटे की, ठीक है ना। ये हमारा न्यू और ये ओल्ड है 4 घंटे का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर सामान्य चाल किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि जो हमारा सामान्य चाल दिया था वो क्या दिया है दोस्तों? 22 घंटा। कितना घंटा? 22 घंटा। यानी कि 11 का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है? 22। तो एक का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो क्या ये 2 गुना है ना? कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है। यानी कि 11 दूनी का 22, तो इसलिए अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो 4 दिया है, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 घंटा। यानी कि 8 घंटे की बचत होती दोस्तों। कितने घंटे की? आधे घंटे की बचत होती। दूसरा मेथड देख लीजिए दोस्तों, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 7/11 की, 7/11 से चल रहा है, कितना समय ले रहा है दोस्तों? 22। 11 दूना का क्या हो जाएगा? 22। 7 दूनी के 14, यानी कि 14 घंटा तब लेता। अब पहले कितना लिया था दोस्तों? 22। पहले 22 लिया था, अब बाद में कितना लेता? 14। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 घंटा। किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, ये आसान है कि 7 और 4, इस 7 इसमें अंतर कितना क्या है? 4, और 22, 11 का मान क्या दे रखा है दोस्तों? 22 घंटा दे दिया है। तो 2 गुना किया है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो यही, अगर ये चाल पूछता तो ये 14 हो जाता है दोस्तों। जैसे 22 है तो ये 14, देखिए यहाँ पे निकाले हैं हम, ठीक है। तो ये देख लीजिए सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, अब बड़ा ही आसानी से कर लिया जाएगा, ठीक, बड़े ध्यान से समझना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत टाप के हैं दोस्तों। 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना। एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना का समय लेगी। ये CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, SSC CHSL, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हमको दूरी दिया है दोस्तों और समय दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा में समय। चलिए निकालते हैं। अब चूंकि रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 150 ये और प्लस पुल 500, और ये कितना दिया है दोस्तों? 30। जोड़ देते हैं तो जीरो, कितना हो जाएगा? 5, और ये 650/30, यहाँ से इसे काट देते हैं, यानी कि 65/3 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। अब क्या कर रहा है कि दोस्तों, चाल निकल गया कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा कितने समय लगे। अब समय की बात कर दिया दोस्तों, तो समय बराबर भी क्या हो जाता है? दूरी बाटा में चाल। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी हमको मालूम है कितना? 370, अब प्लस ये भी क्या है? प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी भी क्या होती है? रेलगाड़ी भी इसमें क्या होगी? इंक्लूड होगी, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी भी दूरी के बराबर उसमें लंबाई करेगी, तो 150 ये जोड़ देंगे, और हमको चाल कितना दे रखा है दोस्तों? 65/3। चलिए जोड़ते हैं इसको, जीरो, और ये आपका हो जाएगा 7×5 = 12, 3×1 = 4, 1×5, और यहाँ से हो जाएगा 65, और ये 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। कहाँ चला जाएगा? 3 ऊपर। अब काट पीट दीजिएगा, काटिए तो कितना आ रहा है लगभग, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों? काट पीट देंगे, ठीक ना। तो जैसे ही काटेंगे आप इसको, तो लगभग ये आपका आ जाएगा, काटते हैं 5 बार में इसको, 13×5 = 65, 5 से भाग दे देंगे, 15×50 और 5×4 15×50 5×4 = 20, 104, और यह जाएगा 13×8 74 से 8, 8×3 = 24 सेकेंड दोस्तों। कितना सेकेंड? 24 सेकेंड। ऑप्शन में दिया है, हाँ 24 सेकेंड है ऑप्शन में। देख लीजिए, बस यही कैलकुलेशन था दोस्तों। देख लीजिए CHSL का सवाल है, सवाल ऐसे ही घुमा घुमा के देता है दोस्तों, बस हमें थोड़ा सा सब्र रख के सवाल को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, एक ही दिशा की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तेज गति से चल रही ट्रेन धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकेंड में क्या करती है दोस्तों? पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी का क्या बताना है हमें दोस्तों? लंबाई बताना है। तेज गति से चलने वाली
रेलगाड़ी का क्या बताना है दोस्तों, लंबाई बताना है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो लोगों का दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दो। जब एक ही दिशा में ट्रेन चले, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही दिशा में ट्रेन चलती है तो इसका हम सापेक्ष चाल लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, सापेक्ष, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जब एक ही दिशा में है तो दोनों के चालों को घटा दिया जाता है। यहाँ से हम सापेक्ष चाल लेंगे तो ये -30 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर सेकेंड में दिया है हमारा समय दोस्तों ना। चाल को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 20 मीटर प्रति को में बदलने के लिए दोस्तों क्या करना, 5/18 से बुरा भागा करते हैं, यही ना। यहाँ से कर 9 और ये 10, दो बार में काटे तो दोस्तों ये 50/9 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा चाल हमारा। और हमसे क्या, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। अब देखिए जो तेज गति से चल रही है दोस्तों, तेज गति से, तो वो समय कितना ले रही है, 18। तो अब गति से चलने वाली, तो लंबाई, दूरी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल अगुणे समय, ये होता है ना। चाल आपका कितना दे रखा है दोस्तों, 50/9 और समय कितना ले रहा है, 18। 9 से यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे, 9×2 = 18 और 50×2 = 100। यानी कि जो तेज चल रही होगी रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 100 मीटर। कितनी आ गई दोस्तों, 100 मीटर, ध्यान दीजिएगा, कितनी ना आ गई दोस्तों, 100 मीटर इसकी लंबाई आ गई, ठीक है ना। मतलब वही था, देखिए सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इसको मैंने क्या किया, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया दोस्तों, क्योंकि हमारा समय यहाँ सेकेंड में था। अब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी क्या, कि अगर ये मनुष्य को पार करिए तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो इसकी जो लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो वही ना हो जाएगा हमारा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पहला वीडियो नहीं दिए हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा बेसिक कंसेप्ट हमने क्या किया रखा है, बता रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है, चल रही है। क्या कर रही है दोस्तों, चल रही है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 120 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यान दीजिएगा कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, 230 किलोमीटर के पार करने में कितना समय लगेगी। कुछ नहीं, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए यहाँ पर मीटर, हमें इस चीज़ में ना बहुत केयर करना है। ये 90 दिया है दोस्तों, चाल इसका क्या दिया है, चाल 90। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, 18×5 = 90, यानी कि आपका 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यही हो जाएगा ना दोस्तों। अब क्या कर रहा है दोस्तों, कि समय, कि वह कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, समय बराबर, ध्यान दीजिएगा, चाल अगुणे समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर आपका हो जाता है चाल, चाल बटा में दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि दूरी कितना है, तो प्लेटफॉर्म आपका 230 है और रेलगाड़ी की लंबाई 120 है। तो कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर, अपने लंबाई के प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी आपका हो जाएगा 230 + 120 और बट्टा में चाल हम लोग क्या निकाल रखे हैं दोस्तों, 25। चलिए यहाँ से करते हैं 0.5 और ये आपका हो जाएगा 3/25, हो जाएगा दोस्तों 3/25। और इसी को क्या करेंगे दोस्तों, हम काट पीट देंगे। तो लगभग हम काटे तो 25, 14, 5, 70, 14, लगभग 14 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। एक बार ये 25 से कम 25 भाग देंगे तो 10 बचेगा और 25×4 = 100। ठीक है दोस्तों, 14 सेकेंड कितना समय लेगी दोस्तों, ये 14 सेकेंड लेगी। देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के देता है दोस्तों, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं, बस हमें केवल कंसेप्ट समझना है और कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी की कोई प्लेटफार्म पार करने में, ठीक ना, क्या करने में दोस्तों,
पार करने में 18 सेकेंड लेती है। देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी कोई प्लेटफार्म पार करने में 18 सेकेंड लेती है। इसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में, ठीक ना, उस रेलगाड़ी को 12 सेकेंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की संयुक्त संयुक्त लंबाई बताएं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमको दो कंडीशन से दे रखा है, तो हमें दो कंडीशन से मतलब नहीं है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दूरी निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 18 सेकेंड दिया है, ये दिया है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब देखिए ध्यान से सर दोस्तों, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या दिया है, चाल चाल दिया है 25 और ये दूरी हमको क्या, तो दूरी कितना करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। अब बाटा में कितना दिया है, 18 सेकेंड। चूंकि ये सेकेंड में दिया है तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 25 गुणे 5/18 यही होता है, और ये हो जाएगा आर धन पी और बटा में 18। 18 से 18 कैंसिल दोस्तों, अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, 5×5 = 25, 25×5 = 125, यानी कि रेलवे प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 125 मीटर। देख लीजिए, सवाल इतना लंबा किया था, चौड़ा किया था, घुमाया था, लेकिन इसे डरने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सीजीएल के क्वेश्चन है और सीएचएसएल में भी दिया था, सीएचएसएल में भी दिया है, ये दोनों मिला के लगभग कॉमन कर दिया है अब। तो देखिए रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 मीटर दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे हमें सवाल बड़ा बड़ा देगा, लेकिन उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना कहीं रुके हुए एक रेलगाड़ी, बिना कहीं रुके हुए एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को, ठीक है दोस्तों, एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर की औसत रफ्तार से तय करती है और रुक रुक कर यही गाड़ी उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है। देखिए आईआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं कई एग्जामों में देख चुका हूँ, मिला है, क्या क्या है दोस्तों, कई एग्जामों में मिल चुका है ये। ठीक है, तो देखिए जब भी रुक रुक के पूछे दोस्तों, क्या रुक रुक के कि कितना मिनट रुकी है, 1 घंटा में वो कितना मिनट रुकती है, इसका कहने का मतलब यह है। तो देखिए सबसे पहले वो इसका ये हो जाता है कि बिना रुके, अब फिर रुक रुक कर, अब बाटा में बिना रुके, क्या करेंगे दोस्तों, बिना रुके का अंत निकाल देंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। चलिए, बिना रुके कितनी से चल रही थी, 75 से, और रुक रुक के 60 से। बिना रुके 75 से निकालिए, ये क्या हो जाएगा, 15 और बटा में 75, 15×75 1/5 घंटा। इसको मिनट में चेंज कर ले दोस्तों, 1/5। अब हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में 1 घंटा में कितना मिनट हो जाता है दोस्तों, 60, 12×5 = 60, यानी कि 12 मिनट वो क्या करती होगी, घंटा में रुकती होगी। जब रुक रुक कर चलती है तो 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, तो 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों, सिंपल सा है। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे दोस्तों, और यही देखिए घुमा, लड़के सोचने लगते हैं, सब लोग घूमने लगते हैं, इसलिए मैं बोला था वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी सवाल इसमें मैंने लिए सेलेक्टेड लिए हैं और ये एग्जामों में दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े व्यक्ति को 60 सेकेंड में पार करती है, 7 सेकेंड में पार करती है, तथा उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से 28 सेकेंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही ना दोस्तों। अब देखिए जो रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिंपल ही सा है, वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। किसके बराबर, अपने लंबाई के बराबर। तो सिंपली से हम पहले निकाल लें कि प्लेटफॉर्म को पार करने में स्पीड इसका कितना है। ठीक है, तो स्पीड अगर निकालते हैं दोस्तों, इसकी स्पीड यानी कि चाल, तो दूरी दूरी कितनी है, 330, और कितना समय लिया है, 28, और आदमी को पार करने में कितना समय लिया है दोस्तों, 7। तो 7 घटा देंगे, क्योंकि केवल हमें प्लेटफॉर्म पे हमें क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म पे ही निकालना है ना स्पीड, इसमें आदमी एक्स्ट्रा है 7,
तो इसको करिए 330/21 काटेंगे तो 110 330 सत्तरी का 21 इतना हो जाएगा दोस्तों। ये स्पीड आ गया हमारा, क्या आ गया, चाल। अब हमें क्या निकालना है कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए रेल गाड़ी की जो लंबाई होगी दोस्तों वो कुल दूरी के बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल। हेलो, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो दूरी बराबर चाल बटा समय। देख लिए, ध्यान दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, यही होता है दोस्तों। चाल हमारा क्या दे रखा है, 110/7 मीटर प्रति सेकेंड। और इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर दिया, 7 में। तो 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों। तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 110 मीटर। कैसे है कि दोस्तों 110 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में 1 है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, ये आपका यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें का है दोस्तों सवाल। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो।